बच्चों तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। हमने सिलेबस के टॉपिक्स को जाना था, है ना। तो आज से हम आपका क्या करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि टॉपिक है, वो हम लोग आज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या है, फर्स्ट टॉपिक जो बेसिक है वो है इंटीजर्स है। जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसका नाम क्या है, इंटीजर्स। हम इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं पूर्णांक, बोलते हैं पूर्णांक। मतलब इंटीजर्स का मतलब क्या है, मैं उदाहरण से आपको समझाती हूँ। आपने ये छठी कक्षा में भी पढ़ा है ना। तो आज और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा बहुत इसका बेसिक से फिर से रिवीजन करेंगे। फिर हम लोग इसके एक्सरसाइजेस जो है वो सब कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि आपके पास 5 रुपए थे, है ना। 5 रुपए थे, जो कि मैंने प्लस साइन से आपको दिखाया, क्योंकि आपके पास है ना वो अभी, इसलिए तो मैं आपको 5 रुपए आपके पास है। तो आपने क्या किया, आपने क्या 2 रुपए के क्या किए, चॉकलेट ले लिए। 2 रुपए का चॉकलेट ले लिया, मतलब क्या हो गया, आपके पास जो 5 रुपए थे उसमें से 2 रुपए चले गए, मतलब कम हो गए। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगी, मैं इसको माइनस साइन से दिखाऊंगी। तो ये क्या हो गया, 5 रुपए में 2 रुपए कम हो गए, तो आपके पास बचा कितना है, सिर्फ आपके पास 3 रुपए बचे। 3 रुपए अभी भी है, मतलब अभी आपके पास है। इसको मैं कैसे दिखाऊंगी, प्लस साइन से। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे मैंने माइनस साइन, फिर यहाँ से मैं यहाँ पे मैंने प्लस साइन का उपयोग किया है। तो ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। जो कि पॉजिटिव यानी कि प्लस साइन हो गया, और जो कि नेगेटिव मतलब माइनस साइन हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। तो इंटीजर्स का मतलब क्या है, जिसमें से आपको पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें इंटीजर्स में क्या क्या रहते हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं। सबसे पहले तो नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि प्लस -1, -2, -3, -4, ये सारे इंटीजर्स आते हैं। फिर पॉजिटिव में कौन से, +1, +2, +3, ऐसे। मतलब जो कि पॉजिटिव नंबर से साइन से चिन्ह से दर्शाया जाता है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स में और एक नंबर आता है, वो रहता है 0। तो 0 भी इसमें शामिल रहता है, ठीक है बच्चों। तो इंटीजर में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले 0 आता है, फिर पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, फिर नेगेटिव नंबर से, ये तीनों मिलाकर क्या हो जाता है, इंटीजर्स बनते हैं। ठीक है, इंटीजर्स बनते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर रहते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम में जो हमारे क्या बोलते हैं वो टाइप्स रहते हैं ना, उससे हम लोग इंटीजर्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कौन से नंबर आते हैं, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं, है ना। सबसे पहले कौन से आते हैं, नेचुरल नंबर्स। जिसमें कौन कौन से नंबर्स रहते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रहते हैं, है ना। ये पूरे। नेक्स्ट आता है होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या रहता है, उसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 भी यही नंबर रहते हैं, लेकिन इसमें और एक नंबर रहता है, वो क्या रहता है, 0 रहता है। समझ में आ गया। और तीसरा भाग आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या रहता है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे रहते हैं, लेकिन इससे इससे मिला के और कौन से रहते हैं, -1, -2, ये भी आते हैं, -3, ये सारे नंबर्स आते हैं। आप समझ गए ना। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले सबसे पहले क्या आता है, नेचुरल नंबर्स रहते हैं, ठीक है। और इसको मिलाकर होल नंबर्स हो गए, और इसको नेगेटिव इंटीजर से मिला दिया तो ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों मिला के हमें क्या मिलता है, हमें इंटीजर्स मिलते हैं। समझ गया बच्चों। अभी थोड़ा बहुत हम लोग इसका क्लासिफिकेशन चित्र से देख के समझ लेंगे। 1 मिनट रुकिए।
ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। अब भी देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर्स में कौन मुख्य प्रमुख दो भाग क्या है। पहले जो हमारे नेगेटिव नंबर्स है, मैंने बताया ना, -1, -2, -3, -4, वो सारे नंबर्स। और दूसरे भाग में होल नंबर्स, मतलब 0, 1, 2, 3। होल नंबर में कौन से रहते हैं, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो रहता है, तो वो दोनों मिला के क्या हो जाता है, होल नंबर्स हो जाता है। तो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स मिला के हमें क्या मिलते हैं, हमें इंटीजर्स मिलते हैं, ठीक है। तो 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 क्या हो गया, तो इंटीजर्स का मतलब क्या है बच्चों, इंटीजर्स का मतलब है जिसमें जीरो और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, जिसमें जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, है ना। तो अभी हम लोग क्या समझेंगे, और टाइप्स, इसके जो भाग रहते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स में प्रमुख से दो भाग आते हैं, पहले तो पॉजिटिव जैसे कि मैंने बताया, और इसमें नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव में क्या हो गया, +1, +2, +3, ये सारे जो प्लस चिन्ह से रहते हैं, नंबर रहते हैं ना, संख्या रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। और नेगेटिव में कौन से आते हैं बच्चों, -1, -2, -3। इसमें और एक रहता है जो कि जीरो बोलते हैं हम, जो पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं आता, क्योंकि इसको प्लस साइन या फिर माइनस साइन नहीं रहता है, तो ये पूर्ण शून्य जो है ना, वो उसका तीसरा भाग हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको नंबर लाइन से पहचानेंगे। आपने पढ़ा है ना, ये नंबर लाइन क्या रहता है। तो नंबर लाइन क्या रहता है बच्चों, जो भी हमारे जो नंबर्स है ना, इनको दर्शाना नंबर लाइन रहता है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है। इसका मिड पॉइंट हो गया जीरो। जीरो के जो दाहिने तरफ रहता है ना, वो सभी, मतलब राइट साइड जो रहते हैं, वो सभी क्या रहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, ठीक है। और बाएं तरफ, जीरो के जो बाएं तरफ रहते हैं, वो माइनस साइन रहते हैं, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन में आपको समझना है कि इसमें सबसे बड़े संख्या कौन से है, और छोटे संख्या कौन से, मतलब ग्रेटर और स्मॉलर डिजिट्स कौन कौन से रहते हैं, वो आपको समझना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग बड़े संख्यों को समझने की कोशिश करेंगे। आपको हमेशा से याद रखना है, जो भी दाहिने तरफ के जो संख्या रहते हैं ना, जो दाहिने तरफ के जो संख्या रहते हैं ना, वो हमेशा बड़े रहते हैं, ग्रेटर रहते हैं। और जब भी आप बाएं ओर जाते हैं, लेफ्ट साइड, जब भी आप जाते हैं, वो स्मॉलर हो जाते हैं, यानी कि दाहिने तरफ के जो संख्या है ना, वो सबसे बड़े रहते हैं। अगर आप इस क्रम से इस तरफ बढ़ रहे, अगर आप -6 से आप इस तरफ, फॉर एग्जाम्पल अभी उदाहरण ले लेते हैं कि -6 यहाँ पे है, -6 से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दाहिने ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ऐसे मैं दाहिने ओर बढ़ रही हूँ, तो वो क्या हो गया, वो ग्रेटर नंबर हो गए, मतलब बड़े संख्या हो गए। वैसे ही मैं अभी क्या करूंगी, मुझे यहाँ पे +6 दिख रहा है आपको, तो मैं इससे मैं क्या करूंगी, बाएं ओर जाऊंगी, लेफ्ट साइड जाऊंगी, इस क्रम में जाऊंगी। तो ये क्या हो गए, ये हो गए स्मॉलर नंबर्स। तो ये क्या हो गए, स्मॉलर नंबर्स हो गए, ठीक है बच्चों। तो आपको हमेशा से याद रखना है, अगर आप दाहिने कौन से भी संख्या ले लीजिए, आप उसके दाहिने ओर जा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेंगे, आपको ग्रेटर नंबर मिलेगा मिलेगा।
अगर आप कौन से भी संख्या के बाएं ओर जा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉलर नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका एक उदाहरण लेके मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, 7 + 7 है, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ +7, मैं ये +5 ले लेती हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, -3 ले लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि इसमें कौन सा बड़ा है। +5 कहाँ पे है, +5 है यहाँ पे, है ना, +5 यहाँ पे है। और -3 कहाँ पे है, -3 कहाँ यहाँ पे है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो भी हमें जीरो देखना है, जीरो जीरो के राइट साइड अब कौन सा है, +5 है, और लेफ्ट साइड कौन सा है, -3। मतलब जीरो के दाहिने ओर +5 है, जीरो के बाएं ओर क्या है, -3 है। तो आपको समझना है कि मैंने क्या बोला था, जब भी आप दाहिने ओर जाएंगे, मतलब राइट साइड जो भी होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे राइट साइड कौन सा है, +5 है, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा बड़ा वाला नंबर। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ग्रेटर देन सिंबल से प्रकट करेंगे। ठीक है, वैसे ही मैं और एक नंबर ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्या करूंगी, अभी सेम चिन्ह का लेंगे। फॉर एग्जाम्पल -6, और क्या लूंगी, फिर मैं ले लेती हूँ -2। अब देख रहे हैं यहाँ पे माइनस माइनस है, क्या हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस है, तो मुझे क्या करना है, माइनस साइड देखना है। तो माइनस साइड यहाँ पे -6 है ना, -2 कहाँ पे है, -2 यहाँ पे है। तो मैंने क्या बोला था, दाहिने ओर, तो -6 जो है, -6 के दाहिने ओर क्या है, -2 है, तो बड़ा कौन सा हो गया, -2 हो गया। -6 जो कि है आपको, -2 का बाएं ओर कौन जा रहा है, -6 जा रहा है, -2 के लेफ्ट साइड कौन जा रहा है, -6 जा रहा है, तो वो क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, आपको ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में 6 बड़ा आता है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स में इसके ऑपोजिट रहता है, विपरीत रहता है। हमेशा जो छोटा नंबर रहता है ना, वही सबसे बड़ा रहता है। कहाँ पे, नेगेटिव इंटीजर्स में। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर मैं आपको दूं ऐसे 6 और 2 दे दूं, तो क्या हो जाता है, हमेशा 6 सबसे बड़ा होता है, क्योंकि मैं दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 के राइट साइड हम लोग जा रहे हैं, 2 के दाहिने ओर हम लोग जा रहे हैं, है ना, राइट साइड जा रहा है क्या, नहीं दाहिने ओर, तो दाहिने ओर आपको क्रम बढ़ रहा है यहाँ पे, तो 6 बड़ा हुआ क्रम है, तो ये बड़ा हो जाएगा। समझ लीजिए आप बच्चों, आपको हमेशा नंबर के दाहिने ओर जब भी जाना जाते हैं ना, वो सब भी बड़े संख्या रहते हैं, और जो बाएं ओर रहते हैं ना, वो छोटे संख्या रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या जानेंगे, मैं इसको रब कर दूंगी। नंबर लाइन में हम थोड़ा बहुत क्या देखेंगे, हम थोड़ा बहुत नंबर लाइन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जानने से पहले हम थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का थोड़ा बहुत जान मतलब ज्ञान आ जाएगा। फिर हम लोग उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, हाँ, तो सब लोग फटाफट से अपना बुक और पेन निकालिए, और जो मैं क्वेश्चन देती हूँ वो आपको दिखाना है। सर, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. Clearly visible, ma'am. ओके, हाँ ठीक है बच्चों, अभी देखो फटाफट से आपको बताना है कि इसमें कौन सा बड़ा है। फटाफट से देखिए, यहाँ पे कौन सा है, -5 है, और यहाँ पे +2 है। तो फटाफट से बताइए कि इसमें से बड़ा कौन सा है। वैसे आपको दूसरा वाला भी करना है। दूसरा वाला कौन सा है, -8 और -6 है, तो इसमें से कौन सा बड़ा है, तो आपको वो बोलना है फटाफट। और यहाँ पे हम लोग थर्ड की ओर जाएंगे।
यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, 10 और 17, 10 एंड 17 जो है ना, इसमें दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है बच्चों। आप यहाँ पे चिन्ह नहीं है तो कंफ्यूज मत होना। अगर चिन्ह नहीं है उसके नंबर को या फिर उसके संख्या को, इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, प्लस साइन से इंटीजर्स रहते हैं वो, ठीक है। फटाफट चौथा वाला कीजिए। और पांचवा वाला। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपने किया है। तो फिर हम लोग इसका उत्तर उत्तर क्या करेंगे अभी हम लोग, उसके आंसर्स। मुझे आपको मुझे ये आंसर करना है। तो ये क्या क्या कौन कौन से चिन्ह आएंगे आपको मुझे, सॉरी, आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो सर, कैन यू प्लीज अनम्यूट देम। Yes, ma'am. तो बच्चों, ये सबसे पहले मुझे बताइए, -5 और +2 में कौन सा बड़ा है। वेरी गुड, तो +2 बड़ा हो गया। ठीक है, और सेकंड में -8 और -6 में कौन सा बड़ा है। यस, वेरी गुड, तो -6 बड़ा हो गया। तो अभी मैं क्या करूंगी, अभी थर्ड क्वेश्चन में जाऊंगी। अभी इसमें बोलिए, इसमें कौन सा बड़ा है। 17 बड़ा है, यस। और इसमें +4 और -5 में, यस। तो और 0 और -1 में कौन सा बड़ा है। यस, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया। तो फिर हम इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। मतलब नंबर लाइन की मदद से आपको क्या करना है, इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब बढ़ाना और घटाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मुझे बताइए, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल -5 और मैं ले लेती हूँ -3, ठीक है। तो -5 और -3 को हमें ऐड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। -3 नहीं है यहाँ पे, हम लोग एक काम करते हैं, -2 ले लेती हूँ। मेरे बोर्ड में एक्चुअली यहाँ पे कम जगह है इसलिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे 0 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हमें कहाँ जाना है, पहले हमें जाना है -5 की ओर। ये हो गया -5। -5 से हमें कहाँ जाना है, -2 जाना है। -2 कहाँ पे मिलेगा, को समझ लेना है। जब भी आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जो इंटीजर के बाजू वाला संख्या रहता है ना, वो संख्या, अगर ये प्लस है तो हमें क्या करना है, राइट साइड जाना है। अगर ये माइनस है तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड यानी कि बाएं ओर जाना है। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो मैं क्या करूंगी, अभी बाएं ओर जाऊंगी। बाएं ओर कितना नंबर चाहिए हमें, 2 नंबर। तो यहाँ पे 5 के बाद जो 2 नंबर है, 1 और 2, तो कितना हो गया, ये हो गया -5 और ये हो गया -2। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो हमें कितना मिलता है, -7 मिलता है। हमें कितना मिलेगा, -5 प्लस -2 को हमें कितना मिलता है, -7 मिलता है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है, जो कि हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिखाते हैं। हम लोग क्या सिखाते हैं कि प्लस को प्लस से जोड़ दिया तो हमें क्या मिलता है, प्लस ही मिलता है।
अगर माइनस को हमने प्लस से जोड़ दिया मतलब माइनस मिलता है, अगर माइनस से को माइनस से जोड़ दिया तो हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो गया था, हमने 5 को किससे और कितने क्रम अंक से जोड़ा था, -2 अंक से जोड़ा था। क्यों, इसलिए हमें क्या मिल गया इसका नेक्स्ट नंबर जो कि रहता है +2 जोड़ने के बाद कितना मिल गया, 7 मिल गया। लेकिन चिन्ह हमेशा हम लोग माइनस ही डालते, क्यों डालते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर का जो संख्या के जो चिन्ह है ना वही लागू होता है। समझ लीजिए बच्चों, -5 और -2, इसको हमें हमें कितना मिल गया, -7 मिल गया। मतलब जब भी हम माइनस को माइनस से मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक्चुअली हमें प्लस मिलता है, हमें प्लस मिलता है। लेकिन हम लोग एडिशन सॉरी चिन्ह कौन सा डालते हैं, बड़े नंबर का जो चिन्ह रहता है ना वो ही चिन्ह हम लोग डालते हैं अकॉर्डिंग टू किसके प्रकार, गणित के रूल्स के प्रकार, गणित के जो नियम है ना उसके प्रकार हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, अभी दूसरा लेंगे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक एग्जाम्पल लूंगी यहाँ पे उदाहरण के लिए। समझ लीजिए कि +4 और -2 ले लेती हूँ। ठीक है, +4 और -2, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, +-2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, +4 से हमें प्रारंभ करना है। +4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो +4 यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर दिया। लेकिन हमें और अभी क्या करना है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है लेकिन इसके बाजू में कौन सा है, माइनस है। मैंने क्या बोला था, हमेशा ये चिन्ह बहुत व महत्व रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस है तो हमें किसकी ओर बढ़ना है, हमें लेफ्ट साइड बढ़ना है। लेफ्ट साइड मतलब 4 के जो बाएं ओर बढ़ना है। बाएं ओर कितना कितना क्रम में जाना है आपको, 2 क्रम में जाना है। तो 2 क्रम यानी कि 1 और 2। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। तो हमें कितना मिल गया, +2 मिल गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, +2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो 4 में अगर हमने 2 को घटा दिया तो कितना हो गया, +2 हो गया। समझ लीजिए। अभी हम लोग दूसरा नेगेटिव से पहले इस्तेमाल करेंगे, 1 मिनट रुकिए। एक नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको ही मैं ले लेती हूँ, -4 और +2 ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, -4 और +2 ले लेती हूँ। ठीक है, -4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे गई -4, तो मुझे -4 मिल गया। हमें ये चिन्ह से ज्यादा कौन सा चिन्ह महत्व है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे 4 से राइट साइड जाना है, दाहिने ओर जाना है। दाहिने ओर कितने क्रम में जाना है, 2 क्रम में। तो 1 और 2, तो कहाँ पे आ गई मैं, -2 पे आ गई। ये हो गया मेरा +2। तो कितना मिल गया है मुझे, -2 क्या है आपका आंसर हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन की मदद से। ठीक है, तो फटाफट आप एक काम कीजिए, मैं क्या करती हूँ, आपको कुछ प्रश्न देती हूँ तो आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके आपको मुझे उत्तर देना है। ठीक है, 1 मिनट रुको बच्चों। यस, ठीक है। तो ड्रॉ ऑन अ नंबर लाइन, मैंने बोला है ना ड्रॉ ऑन अ नंबर लाइन। तो आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके मुझे फटाफट से आंसर बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन कौन सा है, -5 + 3। कौन सा है, -5 + 3। तो फटाफट आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए और उसका मुझे आंसर आप रेडी रखिए। वैसे -7 -3 कीजिए, फिर -4 और +2, फिर -5 + 5 और +8 -3।
को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, मुझे डायरेक्ट आंसर्स नहीं चाहिए बच्चों, आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना समझ लेना होगा, क्योंकि इस जो चैप्टर में ना ये साल में आप वही उसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, तो इसलिए आप ड्राइंग ऑन अ नंबर लाइन जो है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसको परफेक्ट करना है। ठीक है, अभी मुझे फटाफट से आंसर बोलिए। तो -5 और +3 का कितना आएगा? सर प्लीज अनम्यूट दैम। Ma'am, already they are in unmute only, ma'am. ओके ओके ओके, अब बोलो बच्चों फटाफट से, तो ये कितना आ जाएगा? -2, यस। अभी -7 और -3 का कितना आएगा? -10, यस। और -4 + 2 का कितना आएगा? कितना आएगा? -2 आएगा, करेक्ट। यहाँ पे -2, यस। अभी -5 और +5 का कितना आएगा? 0। आपको ये याद रखना है, 0 का कोई भी चिन्ह नहीं रहता है बच्चों, इसलिए वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं आता है। उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको होल नंबर बोलते हैं, उसको कौन सा भी चिन्ह नहीं रहता है। ठीक है, +8 और -3 का कितना आएगा? 5, लेकिन उसका चिन्ह क्या है? +5 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया होगा। मैं और एक विषय आपको बताऊंगी यहाँ पे, और ये लास्ट हो जाएगा, फिर हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, क्या है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था -3 और -3, मतलब -7 और -3 को मुझे क्या है नंबर लाइन पे दिखा के मुझे इसका आंसर चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया है बच्चों? यहाँ पे -7, और अगर मैं ऐसे दे दूं -7 में माइनस करके -3, ऐसे मैं लिख के दे देती हूँ। -7 में आपको -3 ऐसे घटाना है, मैं ऐसे दे देती हूँ, तो क्या हो जाएगा? आपको ये समझना होगा, ये जो पार्ट है ना, इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटू जो माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। मैंने बोला था माइनस में अगर आप माइनस जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। तो -7 और ये क्या हो गया? 3 एज इट इज हो गया। समझ गए बच्चों आप? ठीक है, तो ये हो गया। इसका अतिरिक्त ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग है बच्चों, आपको ये समझना है। ठीक है, ये -7 और -3 को क्या हो जाता है, ये हमें क्या मिलता है? -10 मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर में क्या हो जाता है? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो हमें क्या मिलता है? 7 में से 3 घटाना है, तो क्या हम मिलता है? -4 मिलता है। ठीक है, ये और ये डिफरेंट है, मतलब अलग है, इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? ये ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है बीच में, और यहाँ पे भी नेगेटिव इंटीजर है, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो यह क्या हो जाता है? हमें आंसर -4 आता है। ठीक है बच्चों, तो हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है। और -2 का इनवर्स फॉर्म हमेशा क्या आता है? 2 आता है। -1 का 1, वैसे ही 4 का -4, मतलब प्लस पॉजिटिव जो रहता है ना उसका इनवर्स फॉर्म, मतलब ऑपोजिट विपरीत अंक कौन सा रहता है? -4। पॉजिटिव इंटीजर 4 का हमेशा जो विपरीत फॉर्म है ना वो -4 होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। इसलिए मैंने क्या कर दिया, इस सम में क्या हो गया था आपने देखा ना, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इस -3 को मैंने
+3 में क्यों रखा, क्योंकि इसका जो एडिटिव इनवर्स है ना वो +3 है, इसलिए बच्चों। ठीक है, आपको ये समझना है। हमेशा जो पॉजिटिव इंटीजर का ऑपोजिट नंबर या फिर विपरीत अंक कौन सा रहता है, नेगेटिव नंबर रहता है। वैसे ही नेगेटिव का हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। तो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने आज इंटीजर्स का मतलब पढ़ा है, इसके प्रकार कितने हैं वो पढ़े हैं, और हमने क्या पढ़ा है, नंबर लाइन में एडिशन मतलब बढ़ाना और सब्ट्रैक्शन यानी घटाना सीखा है। फिर हमने एडिटिव इनवर्स को पढ़ा है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए, सिंपल प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए। ठीक है, तो अभी आप जो भी मैंने पढ़ा है वो थोड़ा आप घर जाके देख लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे कल, और इसका जो और थोड़ा जो छठी कक्षा के में जो आपने पढ़ा है ना, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स और थोड़े रिवाइज करके फिर हम 7वीं कक्षा के जो इंटीजर फर्स्ट चैप्टर है ना उसमें जो प्रश्नांक है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, शैल आई एंड द क्लास? सर आर यू देयर? Yeah, yes, ma'am. या शैल आई एंड द क्लास सर? Yeah, yes, ma'am. ओके, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।